माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नीताय नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौस्नात्मनंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अंतकोटि वैष्णव भक्तबिंद की वंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतो सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु निर्मायसे ते यद्मुषु पुरुष भुक्ते गुणांसो रससोरसयात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। रामल श्रीमद् भागवतम नवम स्कंध अध्याय 10 कि भगवान रामचंद्र की लीला हम श्रवण कर रहे हैं आज। ये श्रीमद् भागवतम क्या है ना, साक्षात भगवान श्रीहरि का वाग्मय मूर्ति है। तो तेनयम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि श्रवणात् सेवनात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। यदि श्रीमद् भागवतम में साक्षात भगवान हरि है, इसका दर्शन करने से, उसका सेवा करने से, प्रचार प्रसार करने से, श्रवण करने से, पाठ करने से समस्त पाप से न क्या होते हैं ना मुक्त हो जाते हैं। ये जो साक्षात भगवान हरि है, इसलिए ये श्रीमद् भागवत का हर स्कंध को भगवान का एक एक अंकों का साथ तुलना किया गया है। तो नवम स्कंध किसका तुलना किया गया है? बोल रहा है पादौ यदियौ प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीय कथितो जदुरु नाभिस्तथा पंचमयेव षष्ठो भुजान्तरं योर्जुगलं तथा नौ कंठस्तु राजन् नवमो जदियो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति। बोल रहे जी पादौ यदियो प्रथम द्वितीय, ये भगवान का जो दो चरण है, प्रथम एवं द्वितीय स्कंद है। तृतीय तुरीय कथितो तदुरु, जो भगवान का दो जंघाएँ है, उरु है, ये तृतीय एवं चतुर्थ स्कंध। नाभिस तथा पंचमो, जो पंचम स्कंध क्या है? भगवान का नाभि स्थान है, नाभि देश है। पंचमो और षष्ठो भुजांतरो, ये जो छठा स्कंद क्या है? भगवान का दो भुजा का बीच के ना वक्षस्थल भुजांतरो और दो जुगल तथान्यो, ये दो बाहु है भगवान का, दो बाहु क्या है ना? सप्तम एवं अष्टम स्कंध। और कंठस्थ राजन नवम, नवम स्कंद भगवान का कंठ है।
चलो ये जो नवम स्कंध क्या है, भगवान का कंठ स्थान है। और प्रफुल्लित तो मुखमंडल क्या है, भगवान का मुखमंडल दशम स्कंद है। और ललाट एकादश स्कंध और शिरोदेश द्वादश स्कंद है। ताले नवम स्कंद क्या है, भगवान का कंठ स्थान है। जिस प्रकार कंठ से ही सब लोग बहुत सारी सूर्य निकालते हैं, बहुत सा आवाज़ निकालते हैं, कंठों से ही सब कुछ कार्य होता है बात करने का। उसी प्रकार जो नवम स्कंद ये क्या है ना, ईशानु कथा, भगवान एवं भगवान का भक्तों की लीलाएँ हैं, गुणचरित है, वर्णन है इसमें। इसमें क्या ना, दो वंशों का वर्णन है, ये कि सूर्य वंश एवं चंद्र वंश। इस अध्याय में इस अध्याय में क्या होता है, अध्याय में कितना, इस स्कंध में कितना अध्याय है, 24 अध्याय है। इसमें 13 अध्याय सूर्य वंश का वर्णन किया है, जब चल रहे हैं, और बाद में 11 अध्याय चंद्र वंश का वर्णन करेंगे। जब बाद में राम कृष्ण जी का आएंगे, दसम स्कंध शुरू होगा। ये सूर्य वंश का, देखिए सूर्योदेव से आते हैं। ये सूर्योदेव का जो पुत्र है, ये वैवस्वत मनु, जो विवसान, सूर्यदेव के नाम है विवसान, विवसान अपत्य पुमान वैवस्वत। वैवस्वत मनु का 10 पुत्र हुए। उसमें जो सबसे बड़ा पुत्र क्या नाम है, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु का नाम हम लोग सब लोग विदित है, जो लोग गीता पढ़े हैं। तो इमं विवस्वते जोगम प्रोक्तवान अव्ययम विवसान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। ये जो मनु है, ये इक्ष्वाकु है। ये इक्ष्वाकु कौन है ना, विवस्वत मनु का सबसे बड़ा पुत्र है। इक्ष्वाकु का जन्म बहुत विशिष्ट रूप में हुआ है, कोई माता पिता का संयोग से नहीं हुआ। इक्षतु जब हांची हुआ है, उससे इक्ष्वाकु का जन्म हुआ है। तो इक्ष्वाकु का जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसका परिवार भी एक श्रेष्ठ होगा। तो इक्ष्वाकु का माने वंश में आगे चल तो ये मानधाता, अम्बरीश महाराज, वो आते आते खट्टवांग महाराज हुआ है। जो हम लोग सब लोग खट्टांग महाराज का नाम सब विदित है। हम लोग घर में बात बोलते हैं, ये क्या है ना, खट्टांग पुराण में, ऐसे मजाक से बोलते हैं। मैंने खट्टांग नाम का विदित है, ये कहाँ पे है ना, खट्टांग पुराण में है। ऐसे मजाक से बोलते हैं कि खट्टांग महाराज इतना प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने जब उसका जानकारी मिला, जे मेरा मात्र 1 मुहूर्त आयु है, माने कितना 48 मिनट मात्र मेरा आयु है, आयुष्काल है। वो 48 मिनट में ही अपना मन को संयत करके भगवान को केंद्रित करके भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। ऐसी एक महान व्यक्तित्व है। इसका वंशों में आगे आते हुए उसका पुत्र कौन हुए, खट्टांग का पुत्र हुआ दीर्घबाहु। दीर्घबाहु का पुत्र कौन हुआ, रघु। इसलिए इसके रघु वंश भी कहा जाते हैं। रघु का पुत्र हुआ कौन ना, औज। औज का पुत्र दशरथ। दशरथ का पुत्र भगवान श्री रामचंद्र, जो हम लोग अभी सुन के आ रहे हैं। और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न बोल रहे हैं, जी आप तो रामचंद्र का बारे में बहुत विस्तृत रूप से श्रवण करके आए हैं, इसलिए आपको संक्षेप में मैं थोड़ा रामचंद्र का बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, परीक्षित महाराज का पास मात्र कितना दिन बचा है, 7 दिन। इसमें तो 4-5 दिन बीत चुके और 2-3 दिन बाकी है। अरे उसी में जी रामचंद्र का लीला है विस्तृत रूप से बताएंगे तो अब कृष्ण लीला छूट जाएंगे। इसलिए आज ये तो परीक्षित महाराज रामलीला विस्तृत पहले से ही सुन चुके हैं, जानकारी है, तो बहुत संक्षेप में रामलीला बता रहे हैं। अभी जो श्लोक है, ये एक श्लोक में ही पूरा रामायण फर्स्ट टू लास्ट सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। इसका बाद थोड़ी थोड़ी हेडलाइन मैंने मूल लीला एक श्लोक में बताएंगे, तो 52 श्लोक में बताएंगे ये लेके। मतलब ये श्लोक बहुत कठिन, मेरा हिसाब बहुत कठिन श्लोक है, क्योंकि भागवत में कितना है ना, 18,000 श्लोक है। इसमें मात्र 2 श्लोक इसी प्रकार आते हैं। ये है श्रकधरा छंद का है, इसमें टोटल 84 अक्षर है। इसमें ये बहुत बड़ा, माने ये सबसे छंद में सबसे बड़ा छंद होता है। इसमें ये भागवत मतलब दो श्लोक है इसी प्रकार। ये श्लोक है ना, 9वां स्कंध 10वां अध्याय 4 नंबर श्लोक, और आते हैं एक श्लोक 10वां स्कंध 90 अध्याय लास्ट का 3 श्लोक पहले 47 नंबर श्लोक। ये 2 श्लोक आते हैं। तो पहले इसको तोड़ के पढ़ते हैं, इसके बाद एक शुरू कर पढ़ेंगे। गुरुवार थे त्यक्त राज्यो व्यासरदनुवनम
पद्मपदभ्यां प्रियः प्राणिस्पर्शक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुयाभ्यां वैरूप्यादिशूर्पणखाः प्रियविरहरुषा आरोपितो भूवृजिम्भ्य तस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रो अवतान्नः गुरुवार्थित्यक्तराज्यव्यचरदनुवनं पद्मपदभं प्रियः गुरुवार्थित्यक्तराज्यव्यचरदनुवनं पद्मपदभं प्रियः गुरुवार्थित्यक्तराज्यव्यचरदनुवनं पद्मपदभं प्रियः पाणिप्रसाक्षमाभ्यां मृजितपथरुयो यो हरीन्द्रानुयाभ्यां पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुयो यो हरीन्द्रानुयाभ्यां वैरूप्यात्शूर्पणखाः प्रियविरहरुषा रोपितभूवृजिम्भ वैरूप्यात्शूर्पणखाः प्रियविरहरुषा रोपितभूवृजिम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्यः। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी पूरा रामायण सुना रहे हैं। बोले गुरुवार थे माने गुरु के अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए त्यक्त राज्यों माने अपना राज्यों को छोड़ करके क्या किया ना प्रियः प्राणी स्पर्श अक्षमाभ्यम अपने प्रियतमा सीता के जो बहुत कोमल हस्त इसका स्पर्शो जो सहन करने के लिए अक्षम है। इसी प्रकार पद्मपदभ्याम माने जे पद्म सदृश चरण जुगल से द्वारा अनुवनम वन वन में एक वन से दूसरे वन में व्यचरत माने भ्रमण कर रहे हैं। रामचंद्र का चरण का उपमा किस प्रकार दे रहे हैं ना, इतना कमल चरण है जो सीता माता का हस्त कितना कमल है, उसका हस्त स्पर्श भी जो चरण सहन कर नहीं सकते हैं। ये चरण से रामचंद्र ने वन वन में भ्रमण कर रहे हैं। तो सोचिए कितना दिक्कत है। जो हाथ का स्पर्श सहन कर सकते हैं वो फिर नंगे पैरों में वन वन में कितना कंकड़ है, कितना कांटीला वस्तु है, उसका ऊपर से वन वन में भटक रहे, भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते हुए तो भ्रमण करने से क्या होता है, जब वन में भ्रमण कर रहे बहुत जरूर थकावट होंगे, पैरों में दर्द होगा, तो दर्द को कैसे मिटाते हैं, मतलब हरीन्द्रानुयाभ्याम। हरीन्द्र हरि का कोई अर्थ होता है, हरि माने हम लोग प्रसिद्ध है हरि भगवान कृष्ण, और हरि का अर्थ सिंह होता है, हरि का अर्थ कोपी माने बांदर भी होता है। तो हरीन्द्र पे बानर राज हनुमान एवं अनुजाभ्यम आपने अनुज लक्ष्मण के द्वारा, लक्ष्मण सेवा के द्वारा मिजित पथरुजो माने पथ में चलते जो थकावट होता है उसको दूर करते हैं। माने लक्ष्मण एवं हनुमान रामचंद्र का
पैरों का दावा करके सेवा करके जे पथ में चलती हुई जो थकावट होता है उसको दूर दूर करते हैं। और यो जिसने शूर्पणखा वैरूपात, जे शूर्पणखा का विरूप करने के कारण, माने उसका नाक कान काट देने के कारण शूर्पणखा खल गई, बहुत गुस्सा हो गए। उसका प्रतिशोध लेने के लिए आपकी खुद तो एक अबला स्त्री है, वो तो प्रतिशोध ले नहीं सकते हैं राम लक्ष्मण से, तो वो किसका सहारा लिया? अपना भाई रावण का सहारा लिया। रावण जाके उसका बोला मैं वन में देख के आया, बहुत माने एक सुंदरी स्त्री है, उसका एक वनवासी माने स्वामी है, उसका योग्य नहीं, आप ही योग्य है। तो बहुत सारे उसका रावण भी उसका बातों में आ गए हैं। आके क्या किए ना, सीता माता को हर के लेके गए। तो क्या बोल रहे हैं? जे शूर्पणखा वैरूपात, शूर्पणखा के विरूपता करने के कारण फलस्वरूप प्रिय विरह, रामचंद्र ने क्या किया ना, अपना ये प्रिया सीता माता को वियोग सहन, सीता माता के वियोग सहन करना पड़ा, माने सीता माता से विच्छेद हो गया। इससे क्या हो गया ना, उसको ढूंढने के लिए जब राम लक्ष्मण दोनों निकल पड़े रास्ता में जो जटायु का माध्यम से पता चला जे कौन लेके गए ना, रावण ने हरण करके लेके गए सीता माता को। तो अब लंकापुरी जाने के लिए रास्ते में जाने लगा, तो रास्ते में क्या आते हैं ना, समुद्र आते हैं। तो समुद्र को तो ऐसे पैदल चल नहीं सकते हैं, तब उसको समुद्र से रामचंद्र प्रार्थना करते हैं जी आप हमको मार्ग प्रदान कीजिए, हम लोग जाएंगे उस पार। लेकिन एक साधारण मनुष्य रूप में रामचंद्र ने आए हैं, इसलिए समुद्रदेव क्या किया, उसका बातों में कोई भूक्षेप नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया, चलो कोई बड़बड़ा रहे, ध्यान नहीं दिया। 3 दिन तक रामचंद्र ने उपवास करके प्रार्थना किया, लेकिन जब देखा जी ऐसा कोई फल नहीं हो रहा है, तो क्या बोल रहे हैं ना, प्रिय विरह रुषा आरोपित भू विजिम्भ्यो, तब रामचंद्र का क्या क्रोध आ गए, ये पहचान नहीं रहे मैं कौन हूँ। तो अब क्रोध का मारे तेरी नज़र से, तेरी दृष्टि से भूकुटी भांज करके ये समुद्र को दृष्टिपात किया, तो अब समुद्र समझ गए कौन है। तब त्राही माम त्रस्तवध्य, डर करके समुद्र भागता हुआ आया, आकर के माफ़ी मांगा, बोला हे भगवान, हे प्रभु, मेरा आराध्य देव, आप तो सर्वसमर्थ है, आपको क्या जरूरत है मेरे से पथ माने मार्ग मांगने के लिए। फिर भी जब मांगते हैं मैं कुछ उपाय बताता हूँ जिससे आपका क्षति और बढ़ जाए, आपका महिमा और बढ़े। जी मेरा ऊपर से आप सेतु बद्ध सेतु, आप लोग मेरा ऊपर से सेतु पुल बांधिए। जी आपका 2 सेवक है, ये नल नील 2 सेवक है, ये बचपन से ही सांपग्रस्त है, लेकिन ये सांप अभी वरदान काम करेगा। ये लोग बचपन में बहुत नटखट थे, हर चीज़ नदी में पानी में फेंक देते थे, लेकिन गुस्सा को सांप दिया, पानी में जो चीज़ फेंकेगा वो डूबेगा नहीं, तैरेगा, लोहा भी फेंक देगा वो तैरेगा। तो ये अभी उसका सांप वरदान का काम करेगा। ये आप इसका माध्यम से आप सेतु बांधिए। तो क्या सेतु बांध करके क्या किया ना, जय श्री राम करते हुए सब लोग, सारी वानर सेना सब मिलके समुद्र का उस पार गए। जा कर के लंका में जाकर क्या के ना, खल दब दहन, जिस प्रकार दब दावाग्नि जिस प्रकार वन को दहन करके भस्मसात कर देता है, राख कर देता है, उसी प्रकार जे खल जे दुष्ट असुर रावण को एवं रावण का वंश को दावाग्नि का तरह राम एवं राम के सेनाएं घुस करके पूरा छारखार कर दिए। ये वो कौशलेंद्र, कौशल राज, कौशल के इंद्र राज ये रामचंद्र नहो हम सबको अवदात रक्षा करे। मैंने इस श्लोक के माध्यम में संक्षेप में पूरा रामायण सुना दिया, किस प्रकार रामचंद्र घर त्याग करके वन में आए हैं, वन में आकर किस प्रकार सीता माता को विच्छेद हुआ है, किस प्रकार समुद्रों के सेतु बांध के लंका में जाके रावण को वध किया है, ये पूरा सुनाया। इसका बाद श्लोक से संक्षेप में थोड़ा थोड़ा जो मेन जो लीलाएं हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके सुना रहे हैं। 5 नंबर श्लोक सुनाते हैं। विश्वामित्राधरेयेन मरीचाद्या निशाचराः
मारीचाद्या निशाचरः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैऋतपुंगवः। थोड़ा लीलाएं बताते जा रहे हैं। बोले जे न इसके द्वारा, माने किसका, रामचंद्र के द्वारा, विश्वामित्र अध्वरे, माने विश्वामित्र के यज्ञ स्थल में, जहाँ पे विश्वामित्र यज्ञ करते थे मुनि लोग ने, वहाँ पे क्या किया ना, लक्ष्मणस्य पश्यतः, माने लक्ष्मण जी का सामने, लक्ष्मण जी को देखते देखते ही ये निशाचराः, मान जो निशाचर, जो अज्ञान से या जो रात्रि का अंधकार में जो हमेशा घूमते हैं, वो क्या ना, नैऋत पुंगव, माने राक्षस बड़े श्रेष्ठ बड़ा बड़ा सदस्य ने, कौन है, मारीचादी राक्षस को हताहा, जिन्होंने मार डाला, जिस तरह मारा गए। माने बोल रहे जे पहले रावण का सारी साथियों ने, राक्षसों ने, असुर लोग ने क्या करता था ना, साधु लोग को बहुत पीड़ा पहुंचाते थे। जे द्वापर युग का मेन धर्म क्या है ना, यज्ञ। सत्य युग में क्या है ना, ध्यान। त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चन, कली में हरिनाम संकीर्तन। ये द्वापर युग का है। द्वापर युग में यज्ञ होता है। ताले साधु पुरुषजन भक्तजन यज्ञ का माध्यम से भगवान का आराधना करते थे। ताले वह साधु लोग जो यज्ञ करते हैं, लेकिन असुर लोग ने क्या करते हैं, वो आकाश मार्ग से आके मल मूत्र पीप हड्डी और सब यज्ञ कुंडों में डाल देते थे, डाल कर अपवित्र कर देते थे एवं यज्ञ नष्ट कर देते थे, माने उसका आराधना करने के लिए नहीं देते थे। बहुत परेशान थे साधुओं ने। साधुओं का सामर्थ्य थे असुर लोग को नाश करने के लिए, लेकिन साधु लोग स्वाभाविक दयालु होते हैं, किसी का नाश करना ही चाहते हैं, रामचंद्र को भी ख्याति देना चाहते हैं। इसलिए दशरथ का पास जाके विश्वामित्र मुनि ने दशरथ से अपना जब गए, तब दशरथ उसको सम्मान किए हैं एवं गुरु दक्षिणा स्वरूप बोले क्या चाहिए, बोला आपका पुत्र को चाहिए। तो दशरथ तो बहुत जी प्राण प्रिय कैसे देगा, मालूम है ये बहुत नाना सा पुत्र यहाँ भी क्या ना गुरुकुल से आए हैं, लेकिन बोला ना मेरे को चाहिए। तब मुझे दिए। तब वो लोग जाके रास्ता में तारका राक्षसी को वध किए हैं। फिर बाद में जोगशाला में गए, जाके रामचंद्र अपना दिव्य बाण से, अदृश्य बाण से जोगशाला के पूरा ढाक दिए हैं। ये बात जब हर दिन का तरह जब यज्ञ होता है तो राक्षस ने आके यज्ञ को नष्ट करते हैं, लेकिन आज कुछ हो ही नहीं रहे। तो ऊपर से जब डालते हैं अपवित्र चीज़, जोगशाला में गिर ही नहीं रहे। अरे क्या बात है, क्यों नहीं गिर रहे हैं? तो उधर तो रामचंद्र ने अपने दिव्य अस्त्र से जोगशाला ढाक दिए हैं। फिर बाद में लक्ष्मण जी के सामने देखते देखते ही रामचंद्र ने अपना दिव्य अस्त्र से सारे जितना असुर लोग आए थे, मारीच आदि बहुत सारे असुर, वो लोग को माने निमिष का अंदर ही सब मार के भस्मसात कर दिए। वो लीला ऐसा बता रहे हैं, एक एक लीला बताते जा रहे हैं। इसका बाद लीला बताते हैं और दो लीला बताते हैं, ये 6 नंबर एवं 7 नंबर श्लोक में। यो लोक वीर समुत ही धनुरोई समुग्रम यो लोक वीर समुत ही धनुरोई समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीत आदाय बालगजलिल इवेक्षजष्टिं सज्जीकृतं निपविकीर्षभञ्जमध्ये जित्तानुरूपगुणशीलभयङ्गरूपाम् सीताभिधं श्रियमुरस्य विलब्धमानाम् मार्गे व्रजन् भृगुपतेर्व्यनयाद् परूरम्
दर्पं महीमकृत यस्तिराजबीजाम्। इस श्लोक में किस प्रकार सीता का स्वयंवर में रामचंद्र सीता जी को उद्धार माने जीता है वो बता रहे हैं। मतलब यो जिसने माने रामचंद्र ने लोकवीर समित ही माने संसार में समाज में बड़े बड़े वीर योद्धाओं का समाज में योद्धों का बीच में ये क्या सीता स्वयंवर गृहे सीता माता का स्वयंवर गृह में जहाँ में सीता देवी वरमाला लेकर अपने वर को चुनने के लिए खड़ी है वहाँ पे उस स्थान में ये त्रिशतो उपनीतम 300 बलिष्ठ सैन्यों द्वारा व 300 बलिष्ठ वाहक द्वारा जिसको लाया जाते हैं उस प्रकार क्या ना धनुरैषम उग्रम ऐषम माने शिव जी का उग्रम अत्यंत बलिष्ठ अत्यंत शक्तिशाली अत्यंत भारी कठोर धनुष को जो आदाय ले करके जो 300 बलिष्ठ व्यक्ति ने जिसको बहुत कष्ट करके उठा के लाया उसको रामचंद्र ने आसानी से मैंने बाम हाथ से आदाय आसानी से ले लिया। ले करके क्या किया ना सज्जीकृतम उसका डोरी चढ़ाया माने पत्तंचा चढ़ाया। चढ़ाने के लिए क्या करते हैं ना बिक्री से उसको झुकाना पड़ते हैं। जब पत्ता चढ़ने के लिए जब थोड़ा झुकाया तब क्या हुआ मध्य बवंज जे बीच से ही टूट गया। किस प्रकार टूट गया उसको उपमा दे रहे हैं जे बाल गजलील इवेक्ष जष्टिम जिस प्रकार एक हाथी का छोटा सा नन्हा सा बच्चा जब गन्ने का खेत में घुस जाते हैं घुस के एक गन्ने को बड़ा गन्ने को आसानी से सूंड से पकड़ के उसको तोड़ डालते हैं बहुत आसानी से क्योंकि गन्ने का हाथी का जो बच्चा तो बलिष्ठ होता है और गन्ना तो वो नरम होता है आसानी से तोड़ डालते हैं। उसी प्रकार रामचंद्र ने इतना जो 300 व्यक्तित्व लाया गया जो धनुष है उसको आसानी से उठा लिया उठा के उसको बीच से ही तोड़ डाला। रामचंद्र कितना शक्तिशाली है उसको उपमा दे रहे हैं। तोड़ के क्या किया जब तोड़ डाला तो तोड़ने के बाद कि अनुरूपो माने अपने अनुरूप माने रामचंद्र जिस प्रकार है उसी प्रकार गुणशील वयो अंग रूपम रामचंद्र के समान गुणशाली एवं शील स्वभावयुक्त एवं वय उसी प्रकार ही बयस जिस प्रकार रामचंद्र का बयस उसी प्रकार समसामयिक बयस एवं अंग रूपम रामचंद्र जिस प्रकार सुंदर देखने के लिए है उसी प्रकार सीता माता भी सुंदर है। इसी प्रकार सेम जिस रामचंद्र का माने उपयुक्त ये कौन है ना उरोसी अभिलब्ध मानम ये वक्षस्थल में मानम सम्मान अभिलब्ध प्राप्त किया हुआ सीताभिनाम सीता नामक श्रियम लक्ष्मी को जीत करके माने सीता माता का उपमा दे रहे हैं। ये जिस प्रकार सीता माता कौन है ना स्वयं लक्ष्मी देवी है। ये उपमा दे जिस प्रकार भगवान का वक्षस्थल में लक्ष्मी माता हमेशा रहते हैं क्या ना रेखा का रूप में स्वर्ण रेखा का रूप में वो बता रहे जी सीता माता का क्या है ना किस प्रकार गुण है ना रामचंद्र का तरफ पूरा जिस प्रकार रामचंद्र को गुणशाली है सीता माता भी उस प्रकार उसी सेम गुण में गुणान्वित माने पूरा समान है। तो जीत करके मार्गे ब्रजन मैंने पद में जाते हुए स्वयंवर सभा में सीता माता को जीत लिए। एक बार पद में जाते हुए तो कौन आगे ना भृगुपति भृगुपति कौन है जो परशुराम पद में आ गए। परशुराम बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि वो बाण किसने दिया था धनुष किसने दिया था ना परशुराम खुद दिया था जनक महाराज को। आज जनक ये इतना भारी धनुष है वो एक बहुत अच्छा सा घर में रखा गया था उसको कभी महीने में साल में एक बार अच्छे साफ सुथरा किया जाता है। जिस प्रकार हमारे मंदिर में महीने में महा क्लीनिंग होता है अच्छा से साफ किया जाते हैं उसी प्रकार जनक महाराज का वो जो धनुष गृह में कभी एक बार अच्छा से साफ किया जाते हैं। एक दिन जनक महाराज देख रहे हैं ये सीता माता जी जाके साफ कर रहे आसानी से बाम हाथ से उठा लिया धनुष को और डान हाथ से माने नीचे साफ कर रहे। देख के रोमा चमक गया अरे मेरा लड़की इतना शक्तिशाली है जिसको 300-400 मेरा बलिष्ठ सैन्य दे के लाना पड़ता है ला के उठा के अच्छे साफ करके धीरे से रखना पड़ता है बहुत कष्ट से पसीना लथपथ हो जाते हैं और मेरा ये फूल का तरह लड़की आसानी से उठा लिया
पीछे निज साप को देख कितना शक्तिशाली होगा, ताहले इसका भी जो पति भी उसी प्रकार शक्ति होना चाहिए। इसी कारण से जनक महाराज ये हरधनुष भंग समय समय किया। इसका कारण यही है, जो और कुछ कर सकते थे क्यों किया ना, जो इसको उठा पाएगा वही मेरा लड़की का समय समय होगा ना, क्योंकि ये इतना शक्तिशाली है। उसी प्रकार जो इनका जो पोती उसको शक्तिशाली होना चाहिए। इसी कारण से जनक महाराज ये स्वयंवर सभा में ये धनुष उठाने का शर्त लगा, पौन लगाया, जो ये धनुष उठा कर पत्ता चढ़ा देगा वही मेरा लड़की सीता माता उसको पोती रूप में ग्रहण करेंगे। इसी कारण से ये किया गया है। इसलिए जब जिद ली आर्य परशुराम कि इतना एक कठोर शिव का बहुत बड़ा एवं बहुत कठिन धनुष है, जब टूट गया पूरा आकाश पाताल सब जगह इसका ध्वनि पहुंच गया, तब परशुराम का भी कान में चला गया। वो पूरा समझ गए ये ध्वनि और किसी का होने सकते हैं, ये मेरा दिया हुआ धनुष टूटने का आवाज़ है। वो बहुत गुस्सा होकर आगे जो आके देखा पद्मी आते हुए सामने ही राम लक्ष्मण सीता पूरा खड़े हैं, तब बहुत गुस्सा हो गए। ताले वो परशुराम का उपमा दे किस प्रकार परशुराम है ना, जो यह जिसने माने 21 बार त्रिशब्द 21 बार ये मुहिम पृथ्वी को क्या किया था ना, और आज बीजम अकृतम, माने पृथ्वी को 21 बार खुद से शून्य किया था, राजा से शून्य किया था। इतना शक्तिशाली परशुराम है। और उस ऊपर इसलिए दे रहे हैं ना, ये परशुराम को ये क्या है ना, परशुराम का क्या है ये उपनीत, देखिए प्ररूरम दर्पम, जो परशुराम इसलिए बहुत दर्प बढ़ गया था क्योंकि परशुराम 21 बार क्षत्रिय शून्य किया था पृथ्वी के, इसलिए वो बहुत घमंडी था, अहंकारी था, जो मैं सबसे शक्तिशाली है, मेरे को कोई परास्त कर नहीं सकते हैं, मेरा पास सबको झुकना पड़ेगा। लेकिन इसी शक्तिशाली परशुराम को, दरिपी घमंडी परशुराम को ये क्या किया ना, ये बेनयत उसका दर्प को चूर्ण कर दिया रामचंद्र ने। इस रूप दे रहे हैं जो रामचंद्र किस वंश में आए थे ना, क्षत्रिय वंश से आए थे। जिस क्षत्रिय वंश को परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय शून्य किया था, उस क्षत्रिय वंश के राजा रामचंद्र से वो परास्त हो गए, उसका दर्प चूर्ण हो गया है। उपमा दिए है रामचंद्र, संख्या में बता रहे हैं, सो मैं थोड़ा हेडलाइन बता रहे हैं, पूरा डिटेल्स में नहीं बता रहे। इसका बाद 8 नंबर श्लोक में और एक लीला बता रहे हैं। यह सत्तपास परिवीत पितुर्निदेश स्त्रैनश्च चापि शिरसा जगृहे सभार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासम् त्यक्त्या यजौ वनमशु निवमुक्तसंगः। ये बोल रहे हैं ये त्रैनश्च चापी, स्त्री माने स्त्रैन होने पर भी, माने स्त्री से अनुरक्त होने पर भी, स्त्री का मतलब स्त्री का लाडू, माने स्त्री जैसे बोलते हैं स्त्री के वशीभूत होने पर भी सत्य पास परिवृत, जो आपने सत्य वचन से, सत्य वचन रूपी रस्सी से जो बांधे हुए हैं, उस प्रकार पिता के निर्देश को, जो आदेश को, ये सभार्यम अपनी पत्नी के सहित शिरोसा जगृहे माने सिर पर धारण किया, माने आसान से स्वीकार कर लिया। माने उनका ये सुखदेव गोस्वामी बहुत दुखेप में आक्षेप में बोल रहे हैं, जो स्त्रीन माने स्त्री का लाडू, हम लोग जिस प्रकार भागवत में सुने हैं, जो ध्रुव महाचरित्र में जो उत्थान पात के भी स्त्रीन हो गए थे, जो वो भी जब अपना बड़ा पुत्र ध्रुव जब अपना गोद में बैठने के लिए चाहा, लेकिन सुरुचि ने क्या किया, उसको खींच के नीचे फेंक दिया। लेकिन स्त्रीन होने का कारण एक भी बात बोल नहीं पाया, क्योंकि स्त्री से वशीभूत था। उसी प्रकार यहाँ पे दशरथ अपना ये पत्नी कैकेयी से पद में वशीभूत होने के कारण, उसके वचनबद्ध होने का कारण,
ये क्या हुआ ना, वो कुछ बोल नहीं पाया। बाद में व्याख्या कर रहा हूँ। ये उसका पिता का निर्देश, उसी प्रकार पिता का निर्देश को स्वीकार करके क्या किया ना, राज्यम, अपने राज्य को, श्रियम, संपत्ति को, ऐश्वर्य को, प्रणयिन माने आत्मीय स्वजन को, बंधु बांधव को, सुहृदय जो शुभाकांक्षियों को, निवासम, अपने निवास स्थान को, घर को त्यक्त्वा छोड़ करके, किस प्रकार छोड़ा ना, मुक्त संग ओसुन इव, जिस प्रकार मुक्त संग अनासक्त योगी जिस प्रकार अपना प्राण को आसानी से छोड़ करके चला जाते हैं, उसी प्रकार जो स्वेच्छा से ही, कोई दुख नहीं रामचंद्र का, जी हाय हाय मेरे को छोड़ जाना पड़ रहा है, रोना धोना कुछ नहीं, और खुशी खुशी में कोई बात नहीं, कोई आसक्त नहीं है, मना आसानी से मैंने हाथ हाथ के सब कुछ परित्याग करके जे बनम जजो, वन को चले गए। वे प्रभुपाद बता रहे हैं जे आपने पत्नी के वचन से बंधे पिता का आदेश पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभचिंतक, निवास तथा अन्न सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब ये सीता सहित जंगल में चले गए। तात्पर्य, महाराज दशरथ के 3 पत्नियां थी। कितना थी? 3, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनमें से कैकेयी ने उनकी अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर लिया था, अतएव उन्होंने उसे वर देना चाहता था। उनमें से जे बीच का जो पत्नी जो कैकेयी, वो अपना सेवा के द्वारा अपना पति को प्रसन्न कर लिया था। एक बार युद्ध के कैकेयी बहुत युद्धों में बहुत पारंगत थे, बहुत एक्सपर्ट थे। एक बार दशरथ ने युद्ध करने के लिए जा रहे थे, कैकेयी बोला मैं भी जाऊंगी, वो भी दशरथ के साथ गए। लेकिन संयोग से दशरथ ने उस युद्ध क्षेत्र में हारने लगा, मूर्छित हो गए। तब कैकेयी ने धनुष बाण उठा लिए एवं कैकेयी ने खुद युद्ध करके सारी असुर माने विपक्षों को परास्त कर दिया, करके दशरथ को जीत दिलाया। इससे दशरथ ने बहुत प्रसन्न हो गए। ओके, इतना प्रसन्न हो गए, बोला आप आपका मूंग मांगी जो चाहो, एक नहीं है 2 वर दूंगा आपको, आप मांग लो। लेकिन पति तो बोला क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। बोला ना ना मांगो मांगो। बोला ठीक है मैं बाद में ले लो, मैंने जब चाहिए तब मैं मांग लूँगी। बोला ठीक है। ये बार बोले किंतु कैकेयी ने कहा था कि उपयुक्त अवसर पर वह मांग लूँगी लेगी। फलतः रामचंद्र के राज तिलक के अवसर पर कैकेयी ने अपने पति से प्रार्थना की कि ये उसके पुत्र भरत को राजगद्दी और रामचंद्र को वनवास दे दे। 2 वर था। एक वर क्या है? एक वर ने क्या मांगा? जे भरत को राजगद्दी। इसमें कोई बात नहीं है। दशरथ बहुत खुश हो गया, अरे कोई बात नहीं, रामचंद्र तो ऐसे ही वो राजा होना नहीं चाहते हैं, मैं जबरदस्ती उसको बैठा रहा हूँ। सारी राजा लोग प्रजा लोग चाहते हैं, इसलिए रामचंद्र हम लोग का आदेश मानते हुए वो बोला ठीक है आप जब चाहते हैं मैं राज में बैठ जाऊंगा। वो तो कोई दुख नहीं है, वो भी चाहता भी नहीं है। और भरत भी उतना जो कमजोर नहीं है, वो भी मेरा पुत्र है, वो भी योग्य पुत्र है, कोई बात नहीं, भरत राजा होगा कोई आपत्ति नहीं है। उसमें दशरथ कोई दुख नहीं किया। लेकिन दूसरा वर जब मांगा, जे क्या मांगा? जे रामचंद्र का वनवास। तब तो दशरथ का पूरा छाती फाड़ गए। अरे आप ऐसे ही क्या वर मांग लिया आप, जो और कुछ मांगो। बोले नहीं नहीं, एक संयोग से बोले नहीं नहीं मेरे को यही चाहिए। बोले क्यों ऐसे ही मांग रहे हो? बोला एक साथ कोई हंस सकते, कोई एक साथ हंसा और रोना एक साथ हो सकते? हो नहीं सकते है। बोलते हैं कि एक साथ ठाठा करके हंसना और मुख फुलाना कभी संभव नहीं है। इसका मतलब कोई ने बोलना चाहते हैं जो दशरथ भरत ने राजगद्दी में बैठे राजा होगा और रामचंद्र उसका साइड में बैठेगा, कैसे हो सकते हैं? क्योंकि रामचंद्र को सब लोग चाहते हैं। जब रामचंद्र रहेगा तो दशरथ तो भरत तो राज तो कर ही नहीं सकते हैं, प्रजा लोग उसको चाहेगा ही नहीं, तो इसलिए हो नहीं सकते। जब तो रामचंद्र वन में नहीं जाएगा तब तक मेरा पुत्र
राजगद्दी में बैठ ही नहीं सकते, इसलिए रामचंद्र को वन में भेजना ही पड़ेगा। इसका पीछे और कुछ कारण है। एक बार राधा श्यामानंद महाराज ने बलराम हॉल में क्लास में बता रहे थे, मैं कहाँ से मालूम नहीं है, आप लोग का कोई इसका रेफरेंस है तो श्यामानंद महाराज से पूछ लीजिएगा। और महाराज में बता रहे थे जिसका कारण क्या है। अरे कोई तो रामचंद्र को सबसे स्नेह करते थे। जो 3 माताएं हैं, कौशल्या, कोई सुमित्रा, रामचंद्र ज़्यादा समय कोई का घर में बिताता था। माने हमेशा उसका पास खाना पीना सब कुछ उसका साथ ही करते थे, इतना प्रेम करते थे। तो कोई कैसे रामचंद्र को वन में भेजा, ये तो सोच ही नहीं सकते हैं, वो लोग प्रश्न कर सकते हैं। इसका पीछे कोई कारण है, एक कारण है जे रामचंद्र तो आए हैं, कुछ भगवान जब आते हैं धरती में कुछ अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए, उद्देश्य पूरा करने को लीला करना पड़ेगा। वो लीला करने के लिए कुछ अपना प्रिय भक्तों का सहायक बहुत प्रयोजन है। तो जो सबसे प्रिय होता है उसका माध्यम से सबसे कठिन कार्य हो सकते हैं। इसलिए एक बार बचपन में जो रामचंद्र, जो 4 भाई है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों में सबसे शांत है रामचंद्र है। चुपचाप काटपुटी तरह बैठा रहेगा, कई नटखट काम नहीं। सबसे लक्ष्मण सबसे नटखट काम करते हैं, ये तोड़ना फोड़ना, भाग के जाना, कुछ करना, हमेशा काम करते थे। इसलिए सब लोग मालूम है कुछ नटखट काम किया माने लक्ष्मण ने किया। लेकिन एक दिन कोई ने चुपचाप माने उठान में घर का सामने दरवाजे पे बैठी थी और पीछे से कोई आके आँख को पकड़ लिया पीछे से। तो कोई ने सोचा ये तो लक्ष्मण का काम और किसी का काम नहीं है। बोला लक्ष्मण मैं समझ गई हूँ जो तुम है, मेरे को छोड़ दो, मैं समझ गया, पकड़ लिया। जब देखा अरे लक्ष्मण नहीं है तो रामचंद्र है। तब बोला माँ तुम हारी गई। बोला है पुत्र मैं तो हार गया, कि मैं तो कभी सोचा ही नहीं है जो तुम ऐसे ही काम कर सकते हो, कि तुम तो हमेशा शांत होकर बैठे रहते हो। बोला माँ जो हार जाते उसको देना पड़ते हैं, तो मेरे को कुछ देना पड़ेगा। बोला है तुम मांगो, क्या मांगोगा दे दूंगा। बोला देंगे तो जरूर। बोला है दूंगा। बोला आप मेरे को वचन देना पड़ेगा। ये क्या वचन? जी आप मेरा सबसे मेरे का प्रेम को तोले हैं, ताले आप मेरे का काम करना पड़ेगा। ये काम किंतु बहुत कठिन है। अरे कोई बात नहीं, क्या कठिन क्या हो गया, पुत्र के लिए कोई भी कुछ कर सकते, उसमें क्या है, मैं करूँगा, कोई चीज़ बताओ। बोला उचित समय आने पर आपको ही मेरे को वनवास भेजना पड़ेगा, आपका माध्यम से मैं वन में जाऊँगा। तब तो कोई प्राण फाड़े, क्या करे, पुत्र को पहले वचन दे चुका है। बोले ठीक है आप जो बोले क्या करूँ मैं। इसी वजह से अरे संग जो भगवान का लीला है, जो लीला रचा, इसी वजह से जी कोई ने सेकेंड वर में रामचंद्र को वन में भेजा। क्योंकि जब रामचंद्र वन में नहीं जाएगा तब तो रावण वध नहीं होगा, रामचंद्र का सारे उद्देश्य तो सफल हो नहीं पाएगा, इसलिए ऐसे लीला है। लेकिन हम लोग गलती से कोई का बहुत दोषारोप करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब भगवान का जितना पार्षद होता है, मतलब उस समय जो लीला, कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, सब मुक्त जीव होता है। कोई साधारण व्यक्ति भगवान को देख ही नहीं सकते, उनके साथ कैसे लीला करेगा, कार्य करेगा। जितना जीव होता है, जो असुर हो और जो देवता हो, वहाँ पे उसका संगी है, सब नित्य मुक्त जीव है, भगवान का पार्षद है, विशेष शक्ति संपूर्ण व्यक्ति होता है, क्योंकि साधारण व्यक्ति नहीं है। सूझ एक जैसे हम लोग का ड्रामा होता है, ड्रामा में कोई अपना एक्टिंग करे, कोई विलन का करते हैं, लेकिन अभिनय करने के बाद फिर आपस में अपना जगह में चले जाते हैं। उसी बार कोई यहाँ पे अपना जी एक क्या बोलते हैं जैसे कर कूटनीति रोल निभाया, क्योंकि उसको उसी प्रकार उसको बताया गया है आपको ये रोल करना है, उसमें क्या करना पड़ेगा उसको, इसलिए उसको उसी रोल दिया गया। उसी के माध्यम से उसको क्या हुआ ना, रामचंद्र ने वनवास गए हैं। वचनबद्ध होने का कारण दशरथ ने अपनी प्रियतमा के कहने पर रामचंद्र को जंगल जाने का आदेश दे दिया और भगवान ने आज्ञाकारी पुत्र के रूप में तुरंत ही आदेश मान लिया। ये रामचंद्र आज्ञाकारी पुत्र के कारण बताए जाते हैं पुत्र शिष्य 3 प्रकार होता है। एक है जो गुरु या पिता का क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जब सोच समझ के तुरंत कर देता है। पिता को या गुरु को बोलना नहीं पड़ता है जी आपको ये काम कीजिए, वो बोलने का पहले समझ जाते हैं जी ये चाहते हैं, तुरंत कर देते हैं। वो है पहला कैटेगरी का शिष्य या पुत्र हैं।
और दूसरे कैटेगरी का जिसको बोलने पर ही करते हैं, जी आप ये कार्य कर दीजिए तब करेगा, जब तक नहीं बोलेगा तब तो करेगा ही नहीं है। मेरे को बोले तब तो करे, क्या जरूरत है करने का, कष्ट कर क्यों उठ के जाना है, बोलेंगे तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हर कोई कर देगा। इसलिए जब तक नहीं बोलेगा तब तक करेगा नहीं। दूसरा कैटेगरी का पुत्र शिष्य है। और तीसरा है जो बोलने का पर भी नहीं करते हैं। एक आप कीजिए, अरे मेरा भी टाइम नहीं है, ये करना है वो करना है, और टाल देते, करता नहीं है। और रामचंद्र तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए वो आज्ञाकारी पहला कैटेगरी का पुत्र होने का नाते वो दशरथ पूरा अपना मुख से बताए नहीं है, जब वन में चला जाइए। रामचंद्र देख रहे, अरे मेरा रास्ता होने वाला है, पिताजी को देख नहीं रहे, कहाँ गए हैं। जब ढूंढ जब गए ना कोप गृह में, पता चला जब कोप गृह ने पिताजी ने है, जाके देखा अरे पिताजी लेटे हुए हैं और मेरा माता कोई के ही ने वहाँ पे खड़ी है। तो बोला माता क्या हुआ, पिताजी क्यों यहाँ पे रो रहे हैं, मतलब रो रहे आपके कारण रो रहे हैं, आप ही इसको पिता का रोना सही कर सकते हो। बोले क्या हुआ, बोला ऐसे ऐसी बात है, मेरे को 2 वचन दिया था, मैं ऐसे ही बोला भरत राज्य होगा, तुमको माने बनवा जाना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं है। तब उसी समय तुरंत अपना पत्नी सीता का, वो तो खुद ही जा रहा था तब, लेकिन पत्नी बोला मैं कैसे रह, छाया और शरीर एक साथ नहीं सकते, अलग अलग हो नहीं सकते हैं, आप मेरा छाया स्वरूप है, आप मेन है, आपका छाया स्वरूप मैं हूँ, आप जाएंगे तो छाया पीछे पीछे जाएंगे, इसलिए मैं आप साथ में जाऊँगी। और लक्ष्मण वो तो रामचंद्र का साथ में है, वो भी साथ में चले गए। उसी प्रकार गए, उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सर्वस्व त्याग दिया। इस प्रकार जिस प्रकार कोई मुक्तात्मा या महान योगी बिना किसी भौतिक आकर्षण के अपना जीवन त्याग देता है, क्योंकि अपना जीवन कोई त्यागना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो योगी होता है वो लोग उपयुक्त समय में, जब समय आते हैं, अपना प्राण को अपना सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर ब्रह्म तालु से छोड़ देता है, देखिए अपना भगवत धाम व अपना निर्दिष्ट स्थान में चला जाते हैं, कोई दुख नहीं करते हैं। उसी प्रकार ये रामचंद्र ने कोई आसानी से जो अपना राज्य पुत्र परिजन, मालूम है वन में जाना कितना दुख है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जीवन बीतेगा, कुछ चिंता नहीं है, आसानी से घर से निकाल के चले गए। ये लोग उपमा दे रहे हैं कि इस प्रकार ने, जिस प्रकार कोई मुक्त आत्मा व्यक्ति है, अनासक्त व्यक्ति है, वो कोई पढ़ा करने प्राण का आशा छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से रामचंद्र का लीला है, आगे हम लोग सुनेंगे, क्योंकि भगवान का अनंत लीला है। तो कुछ कुछ जो मेन लीला है, प्रसिद्ध लीला है, ये एक एक श्लोक में एक एक लीला, टोटल 52 श्लोक वर्णन करेंगे। आज तो 4 5 6 आज तो 5 श्लोक हो गए हैं, और जो बाकी श्लोक है हम लोग आगे क्लास में हम लोग श्रवण करेंगे। टाइम भी हो चुका है और 3-4 मिनट है, किसी का कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। रामचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवतम की, वृंदावन धाम की, निताय गौस्तनाथ प्रमानंदे। हरि हरि बोल।